देखिए हमारी मांग यही है कि जो यूजीसी बिल है उसको पूर्ण तरह पास करें। वो डर इसलिए रहे क्योंकि वो जातिगत हिंसा फैलाते हैं। अभी भी देखो गांव के अंदर समानता है। बहुजन समाज का ही शोषण होता रहा है। लेकिन ओबीसी समाज है वो अपने आप में एक ब्राह्मण समाज घूमता हुआ फिरता है। लेकिन वंशज है कृष्ण भगवान, उनकी कथा वो नहीं कर सकते। उनकी कथा करने पर उनकी चोटी उड़ाड़ी जाती है। कहाँ से मैम आप? मैं जिला शामली के छोटे से गांव यारपुर से, और अंशु अम्बेडकर मेरा नाम है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की महिला मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुकी हूँ। क्यों आए हैं आज यहाँ पर? क्या वजह है कि इतनी भीड़ देखने को मिल रही है बहुजन समाज के लोगों की? ये बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा अपने SC ST OBC समाज के लिए एक आंदोलन किया गया है यूजीसी बिल को लेकर, तो उसी के लिए धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। तो क्या मांग है आज सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से? देखिए हमारी मांग यही है कि जो यूजीसी बिल है उसको पूर्ण तरह पास करें। पूरी तरह से इसको पास कर दिया जाए। बिल जो है अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। सरकार चाहती है कि बिल पास हो। सरकार इस बिल को लेकर आई थी, लेकिन स्वर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है। क्या लगता है, स्वर्ण समाज का विरोध सही था? मांग बस उसकी इतनी सी मांग है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया जाए। पूरी तरह से बिल वापस लेने को वो भी नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए, कि जो कमेटी हो उसमें जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी शामिल होने चाहिए। और अगर जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ भी अगर जातिवाद वाला भेदभाव हो रहा है तो फिर वो भी अपनी शिकायत कर सकें। बस वो ये कह रहे हैं। देखिए ये चीज़ें भी ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहूँगी कि डरता तो वो है जो ये ऐसे तरह के कर्मकांड करता है। वो डर इसलिए रहे क्योंकि वो जातिगत हिंसा फैलाते हैं। अब जब ये कानून हमारे लिए आए तो अब उन्हें डरना क्या, जब वो ये बोलते हैं कि भाई हम जो है इस देश में शांति लाना चाहते हैं, शांति फैलाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हो, तो भाई इस बात से वो डर क्यों रहे हैं? अब जब यूजीसी कानून आया है ये तो SC ST OBC के फ़ायदे के लिए है, ताकि जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है, ताकि जो स्कूल यूनिवर्सिटी में शोषण हो रहा है विद्यार्थी छात्रों के लिए, जो कुछ लोग जो है टीचर भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, स्वर्ण समाज के टीचर भी करते हैं, और जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके अंदर भी भेदभाव देखने को मिलता है। मैम आपको नहीं लगता कि अगर जातिवाद वाला भेदभाव सहना पड़ता है तो ओबीसी कैटेगरी के लोग बहुजन समाज के लोगों को परेशान नहीं करते? इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया और सारा रोड़ा है इसी बात का कि ओबीसी कैटेगरी के लोगों को भी शामिल किया। देखिए OBC की मैं बात करूं तो लक्ष्मण यादव प्रत्येक व्यक्ति को याद होंगे। लक्ष्मण यादव के साथ क्या उन्हें प्रोफेसर के पद से उतार दिया गया था। एक जातिवादी तो था वो, ताकि वो जो है अपने समाज को समझाए ना, बाबा साहब के प्रति जो उनकी विचारधारा है उनको दूर दूर तक ना फैलाए, इसीलिए जातिवाद उनके साथ भी हुआ है। इसीलिए OBC को भी साथ लेकर चलना चाहिए। कहीं ना कहीं है कि चलो अगर OBC SC ST के ऊपर किसी प्रकार का भेदभाव करती है तो ये उनकी गलती है, उनके लिए भी प्रावधान है, कई सारे कानून हैं, लेकिन OBC को भी साथ लेकर इसलिए चले ताकि OBC के साथ भी बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही है, उस पर रोकथाम लगाई जा सके। आपने एक उदाहरण दिया, मैं भी आपको अभी कुछ दिन पहले का उदाहरण दे देता हूँ। जिस दिन इस कानून पर स्टे लगा उस दिन JNU के अंदर नारेबाजी हुई, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद देश छोड़ो, बनियावाद देश छोड़ो। तो ये भी तो एक जातिवाद वाला भेदभाव है। जाति को देखकर स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। तो जाति का भेदभाव तो किसी को भी सहना पड़ सकता है। हाँ, बहुजन समाज के लोगों को थोड़ा ज़्यादा फेस करना पड़ता है, ये बात मैं मानूंगा, लेकिन जाति वाला भेदभाव तो किसी को भी सहन करना पड़ सकता है। देखिए कुछ ना कुछ बात रही होगी, नारेबाजी यूं ही नहीं लगते किसी के। और बात करूं तो नारेबाजी की तो खास करके किसी का कानून वापस हुआ था इसलिए मतलब स्टे लग गया था। स्टे लगा, वो जाहिर सी बात है, कानून सरकारें ये डबल गेम खेलती है हम लोगों के साथ में कि SC ST OBC को जब वोट का टाइम आता है वोट लेने का उनसे, तो ये अन्य अन्य प्रकार के इस तरह के कानून निकालती है ताकि जो है SC ST OBC का जो वोट है उनके पास बना रहे। आप भी मानते हैं कि जो बहुजन समाज का लोग है, SC ST वर्ग के जो लोग हैं, उनके वोट को टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। जब वोट होता है तब तो हाथ जोड़कर बोलेंगे कि भाई हम हैं, और बाकी के 4-5 साल में दिखाई भी नहीं देते। कहाँ है, एक साल ही में क्यों दिखाई देते? अब चुनाव नज़दीक है तो उसी वजह से इनके अलग अलग तरीके से बहुत सारे कानून निकल कर आएंगे, और कानून पर रोकथाम भी उन्हीं के लोग लगाएंगे। जिस तरह से आपने बोला कि टिश्यू पेपर की तरह यूज़ कर रहे हैं, अभी मान रहे हैं, बीजेपी इस कानून को लेकर आई, ठीक है, सरकार का पूरा रोल है इसमें। क्या जो SC ST वर्ग के लोग हैं बीजेपी से कनेक्ट होंगे इस कानून के बाद? देखिए बात अगर मैं कन्वर्ट होने की करूं
तो हमेशा व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि कौन समाज के लिए सड़कों पर उतरकर उनके साथ समर्थन की बात करता है, उनके हक अधिकारों की बात करता है, कौन बहन बेटियों के लिए मान सम्मान के लिए लड़ता है, सड़कों पर खड़े होकर आंदोलन करता है। मैं तो यही कहूँगी कि वो किसी भी समाज से हो, किसी भी पार्टी से हो, जो व्यक्ति हमारे विचारधारा को समझता है, जो व्यक्ति हमारे अधिकारों को समझता है और हमें पूर्ण अधिकार देने के प्रयास करता है, हम उनके साथ हैं। और आज के जो डेट है, मुझे नहीं लगता कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसा कोई भी यहाँ पर इस देश में नेता हो। तो मैं यही कहूँगी कि एक बार है कि चंद्रशेखर भाई का बस वहाँ पकड़ लीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू मैम। क्या नाम है मैम? मेरा नाम धर्मशिला प्रेमलाल शिंदे। कहाँ से आए आप? मैं गोंदिया जिले से। तो क्या लगता है कि आज जिस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका कुछ असर होगा सुप्रीम कोर्ट के उस स्टे पर? होगा 100% होगा यानी होगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने लोगों से बातचीत करी तो ज़्यादातर लोगों में मुझे ऐसा लगा कि उन्हें पता नहीं कि कानून क्या है। पढ़ते नहीं। आप बताइए क्या कानून है, आपको तो पता होगा। देखो, ये बाबा साहब ने बोला था, जब तक देश के अंदर समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, न्याय लागू नहीं होगा तब तक ये देश आज़ाद नहीं होगा, यानी लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। तो ये वो कानून है, मैं पढ़ी हूँ, यही वो कानून है समानते का। हाँ, तो जिस तरह से अभी कुछ ही देर में चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पर आने वाले हैं, आप सबके नेता भी हैं। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अगर स्टे लगाया या फिर बिल वापस हुआ तो एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। सभी लोगों से बातचीत करने में एक कॉमन बात निकल कर आई, 85 और 15, 85% और 15%। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बोला था कि 15% लोग और मुट्ठी भर कहकर उन्हें संबोधित किया था। मानते हैं कि स्वर्ण समाज के लोग मुट्ठी भर हैं देश के? मुट्ठी भर है, बिल्कुल 100% है। वो 15% लोग स्वर्ण समाज है, वो नहीं चाहते देश के अंदर, नहीं क्या ये समानता का कानून आए, ये उनकी। लेकिन ये समानता का कानून लगता है, ये तो और ऐसा लग रहा है कि जातियों में बांट रहा है। फिर तो दोस्ती करने से डरेगा स्वर्ण समाज का व्यक्ति, ऐसा लोग नहीं, नहीं 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 डरता नहीं, वो काय के लिए डरेगा। अभी भी देखो गांव के अंदर समानता है। समानता है। हाँ बिल्कुल। मैं अब कहा है वो कहीं कहीं होगा, लेकिन मेरे गांव में शादी होती है तो पूरे गांव को बुलाते हैं, ये समानता नहीं है। समानता है। हाँ, ये तो हम बोल रहे हैं कि समानता है, क्या? जातिवाद तो खत्म होना चाहिए। जिले में नहीं होगा वो बात करेगा, पर मेरे एरिया की बात कर रही, गोंदिया जिले की मैं जानकारी, पर बहुत जगह उधर, हाँ उधर सुनो ना, मतलब समानता है। हाँ समानता है, पर रियलिटी में कानून से होना चाहिए। कानून से, वो जो यूजीसी है ना, एक कानून से होना चाहिए। लेकिन मैम आप ये जैसे आपने बोला समानता है, आप भी इस बात को मान रहे हैं कि कुछ जगहों पर है समानता। कुछ ऐसे कुछ केसेस आ जाते हैं जहाँ पर बहुजन समाज के लोगों को टारगेट किया जाता है उनकी जाति के नाम पर। मुंह से रखने से उसको मार देता है, मटके के पानी से, ये बहुत सारी बातें आती है पेपर में, न्यूज में, व्हाट्सएप में। लेकिन यही जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं कि हमें इस बात का डर है कि मान लो 80% लोग ठीक हैं, बहुजन समाज के 80% लोग ठीक हैं, SC ST और OBC वर्ग के, अगर कुछ 20% लोग जो शरारती तत्व हों और वो इस बिल का गलत इस्तेमाल करें हमारे खिलाफ, हमारी डिग्री रद्द करवाने के लिए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि जाने का ऑप्शन ही नहीं होगा। एक बात, हाँ, जैसे कि आप ये बताइए, शोषण किसका होता रहा है? सदियों से शोषण, हजारों सालों से बहुजन समाज का ही शोषण होता रहा है। UGC बिल लागू होने पर उन्हें डर है, जो शुरू से हमारा शोषण किया है वो शोषण करने को नहीं पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं समझता हूँ जिस दिन स्टे आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसी दिन JNU यूनिवर्सिटी के अंदर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद और बनियावाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद देश छोड़ो, बनियावाद देश छोड़ो, इस तरह की नारेबाजी हुई। क्या इसे आप शोषण नहीं मानते? ये हम लोग देखो किसी जात पर नहीं, ये वाद पर है, ब्राह्मणों को नहीं, ब्राह्मणवाद को, जो ब्राह्मणवाद करते हैं, जो जाति पर हमें कोई दिक्कत नहीं, जातिवाद पर दिक्कत है। देखो हम लोग जाति से हैं, लेकिन जो जातिवाद करेगा हमारे साथ, उससे हमें दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल सही टक्के। थैंक यू मैम। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुदेश है, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष हरियाणा से, हिसार से। क्या वजह है आज इकट्ठा होने की, और लगता है कि इकट्ठा होने से कोई असर पड़ेगा इसका? आज का जो मुद्दा है वो UGC को लेकर है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद की कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर ये जन सैलाब और भाई चंद्रशेखर आज़ाद, और आप देख रहे हैं बिहार की सबसे बड़ी ताकत गोल्डन दास भाई भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम बहुजन समाज के लोग कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की कई ऐसी मांगे हैं, जो बैगलों के पद हैं उनको भरने की भी बात भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कही है। और UGC जो कानून है 13 जनवरी 2026 को पास करके और दोबारा से वापस लेना, ये जो बहुजन समाज
की जो ताकतें हैं इनको जो है रोकने के लिए कि ये आगे ना बढ़े, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर इनकी पढ़ाई जारी न रहे, ये लोग आगे न बढ़े, हमारे बराबर कुर्सियों के ऊपर ना बैठे, यही सरकारी मनवादी जो लोग हैं ये सोचकर इन्होंने कानून को वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं की है, चपड़ासी से लेकर जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब के सब इनके लोग वैचारिक सहमति से जो भरे पड़े हैं और बहुजन समाज के हक अधिकारों को जो खा रहे हैं, ये सभी बहुजन समाज अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और अपने हक अधिकार वापस लाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या है बहुजन समाज का हक? बहुजन समाज की जो हकमारी की जा रही है कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर, आपने रोहित वेमुला का नाम भी आपने सुना होगा और कई ऐसे जो हमारे साथी हैं, रितु का भी आपने देखा, उन्होंने भी कई दिन तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, और लक्ष्मण यादव जी हैं, कई ऐसे हमारे लोग जो ऐसी उत्पीड़नता से जो उभर नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से कई मुद्दे ऐसे हैं, ये जो देश में भूमिहीन व्यक्तियों को जो आमंडित भूमि का पूर्ण मालिकाना जो अधिकार है वो दिया जाए, ऐसी मांगे, वन नेशन वन एजुकेशन की व्यवस्था लागू करें। तो भाई चंद्रशेखर आजाद की कई ऐसी मांगे हैं जो लेकर बहुजन समाज उनका साथ देने के लिए आज इतना जनसैलाब उमड़ा है। इस कानून में इस बार ओबीसी को शामिल किया गया और सबसे बड़ा सवाल और विवाद भी इस पर ही है कि ओबीसी वर्गों को क्यों शामिल किया गया। तो आप सही मानते हैं ओबीसी वर्गों को शामिल करना, और क्या ओबीसी वर्ग के लोग परेशान नहीं करते एससी एसटी वर्ग के लोगों को कॉलेज के अंदर? देखिए, ओबीसी समाज भी उसी वर्ग के अंदर आता है, लेकिन ओबीसी समाज है वो अपने आप में एक ब्राह्मण समाज घूमता हुआ फिरता है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के अंदर देखा जाए तो ओबीसी समाज भी उसी शूद्र कैटेगरी के अंदर आता है, जिस कैटेगरी के अंदर बहुजन समाज के, एससी एसटी ओबीसी समाज के जो लोग आते हैं। जब ये मनवादी वर्ण व्यवस्था के जो लोग हैं, जब इनके ऊपर भी उत्पीड़न करते हैं तब इनको समझ में आता है। आपने देखा होगा कृष्ण भगवान यदुवंशी की कथा करने, जिनका वंशज है कृष्ण भगवान, उनकी कथा वो नहीं कर सकते, उनकी कथा करने पर उनकी चोटी उड़ाड़ी जाती है। कई मामले ऐसे इस प्रकार से उनके साथ होते हैं, तब जाकर उनको समझ में आता है कि हम ब्राह्मण नहीं, हम शूद्री है, तब वो हमारे साथ जुड़ने का काम करते हैं। लेकिन उस मामले में तो थोड़ा सा अब वो अलग ही एक पेचीदा मामला है, उसमें कुछ गंभीर आरोप लगे थे उस कथावाचक के ऊपर कि उसने महिलाओं के साथ बदतमीजी करती थी। जो भी चलिए वो मामला है, उस मामले पर हम लोग नहीं जाते। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आज ये जो प्रोटेस्ट है ये सरकार के खिलाफ है या फिर सुप्रीम कोर्ट के उस स्टे के खिलाफ है? ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो मनवादी वर्ण व्यवस्था के अंदर बैठे हर पद के ऊपर, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी भी पद के ऊपर जो बैठे जो लोग जो हक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, वो सभी के लिए ये जो है प्रोटेस्ट है ये जारी है। थैंक यू।